हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल से प्रयास स्टडी में। और आज के इस क्लास में हम लोग का बात होने वाला है 11th की बात करेंगे हम लोग। 11th चैप्टर है आप लोगों का। और 11th चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आज एक यूनिक चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर का यूज करेंगे हम लोग? रिलेशन और फंक्शन, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं संबंध और फलन, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है संबंध और फलन, ठीक है ना। और फलन, यहाँ पर ना इसे थोड़ा सा मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ ना, मतलब यूज तो कर लिए हैं संबंध और फलन, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं संबंध और फलन 11th, ठीक है। और जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। जेई नीट के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। सबसे पहले बात करिए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। रिलेशन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि रिलेशन फंक्शन की बात करें, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे माता पिता के बीच में, ये पुत्र पुत्री के बीच में, ठीक है। या अब हम बात करें माँ और बेटा के बीच में, ठीक है। ये रिलेशन होता है ना। ये भी तो रिलेशन है। उसी तरह दो रिलेशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेम उसी तरह आप लोगों का रिलेशन होते हैं किसमें? ऑर्डर्स में। अच्छा, दो चार हम लिख दिए एक साथ में, इसमें भी कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। या मान लीजिए हम लिख दिए एक्स वाई, तो इसमें भी कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है ना। फंक्शन की इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रिलेशन होता है, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा ना, सारे क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये होता है इनके बीच में संबंध। दो चार है, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। एक्स वाई है, इसके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन का मतलब होता है ना दो अवयव, ठीक है ना। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है कि दो अवयव, दो अवयव मतलब मेंबर, ठीक है ना। अव्यय का मतलब क्या होता है? मेंबर होता है, ठीक है ना। तो दो अव्यय, ठीक है ना। अव्यय के स्थान पर हम वस्तु यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वस्तु, ठीक है ना। वस्तु दो है तो वस्तु, तो दो अव्यय या वस्तुओं के बीच संबंध, ठीक है ना। संबंध, रिलेशन का मतलब होता है कि दो अव्यय या वस्तुओं के बीच संबंध को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हम लोग बात करते हैं, ये तो रिलेशन हो गया। रिलेशन के बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ और चीज़ को जो कि हमारे लिए चैप्टर के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सामान्य रिलेशन है। जैसे कि हम बात करते हैं क्रिएशन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्रिएशन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्रिएशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। तो चलिए समझते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। देखिए क्रिएशन प्रोडक्ट ऑफ सेट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर,
ऑर्डर पेयर के बारे में समझते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर इसे हिंदी में कहा जाता है क्रमिक युग्म, क्रमिक, ठीक है ना, क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म बोलते हैं इसे हिंदी में। अब हम लोग बात करते हैं क्रमिक युग्म है क्या। देखिए इसके लिए हम दो पेयर लिखते हैं, जैसे कि एक ए कमा बी, ठीक है, और दूसरा लेते हैं बी कमा ए, ठीक है ना, एक ए कमा बी, दूसरा बी कमा ए। अब देखिए कहने का अर्थ यह हो ना कि दोनों अलग अलग है। ए कमा बी का मतलब हुआ कि ए में ए पहले आएगा, ए पहले आएगा, ए पहले आएगा, और बी बाद में आएगा, ठीक है, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ठीक है ना। और इसमें बी पहले आएगा, बी ए के स्थान पर आएगा, और ए जो है बी के स्थान पर आएगा, ठीक है ना। मतलब ऑर्डर पेयर जो है ना, ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर कि ये हमें बतलाता है कि इसमें प्राथमिकता किसका है, नंबर 1 पर प्राथमिकता किसका। तो नंबर 1 पर प्राथमिकता यहाँ पर ए की है, बी की है, ठीक है ना। तो ए भी अलग है और बी ए अलग है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना आप लोग, यदि हम ऐसे युग्मों को लिखते हैं ए कमा बी, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यदि हम इसे बिना ब्रैकेट के लिखते हैं ए कमा बी, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं पता है कि ए पहले होगा कि बी पहले होगा। इसमें हमें पता है कि ए पहले होगा बी बाद में होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं पता है कि ए पहले होगा कि बी पहले होगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये आपका ऑन ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑन ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है ना, अक्रमिक, समझ, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पहले होगा। यानी ऑर्डर पेयर का मतलब हुआ कि कोई भी सेट यदि हम लिखे तो उसमें कौन पहले, यानी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखते हैं 2,4 और लिखते हैं 4,2। अब ये दोनों एक जैसा है, 2,4 4,2, लेकिन ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये 2,4 4,2 ये दोनों अलग अलग पेयर है, ऑर्डर पेयर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पेयर है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग पेयर है, ठीक है, आया समझ में। ये दोनों अलग अलग पेयर है, मतलब 2 4 इसका सदस्य हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग पेयर है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले टॉपिक की। शायद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ऑर्डर पेयर समझ में आएगा। सीधी सीधी बात है कि यदि हम ऐसे लिखेंगे किसी भी पेयर को ब्रैकेट में लगा तो ऑर्डर पेयर होगा, यदि बिना ब्रैकेट के लिए तो ऑन ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है ना। यदि कोई ए कमा बी या बी कमा ए है तो दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब हुआ कि इसमें प्रथम स्थान पर जो आया है उसकी प्राथमिकता होगी, जो दूसरे स्थान पर आया है उसकी प्राथमिकता होगी और दूसरे स्थान पर होगी, ठीक है ना। ये दोनों एक नहीं है, 2,4 4,2 दोनों ऑर्डर पेयर एक नहीं होंगे, दोनों अलग अलग माने जाएंगे, राइट। इतना ही हमें यहाँ पर जानना था, जानकारी लेनी थी, ठीक है ना। दूसरे वाले चीज़ की बात करें, दूसरे टॉपिक की, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स पेयर के कब कहेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, हम दो यहाँ पर सेट लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं एक्स कमा वाई, ठीक है, और एक लेते हैं हम 4,5। हम बोले कि दोनों इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, इक्वालिटी है, इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यह है ना कि दोनों पेयर जो है आपस में बराबर है। और बराबर कहने का मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 5 होगा, ठीक है ना, x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 5 होगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर कब कहे जाएंगे, जब कि x = 4 होगा और y = 5 होगा,
जब x का मान 4 होगा, y का मान 5 होगा, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अन्यथा ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, सॉरी इक्वालिटी पेयर नहीं होंगे, सॉरी इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। क्योंकि दोनों सेट इक्वल कब कहलाएंगे, जब इसमें x का वैल्यू 4 के बराबर हो, y का वैल्यू 5 के बराबर हो, तब ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि x, y इक्वल होगा 4, 5 के कब, when दी यानी जब x बराबर होगा 4 के और y बराबर होगा 5 के, तब जाकर ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। समझ में आ गया? अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग है क्रिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्रिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अगला हम लोग का हेडिंग है, टॉपिक है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दो समुच्चय का कार्तीय गुणन a, b या क्रमिक युग्म a, b का समुच्चय नहीं दीजिएगा, किसी भी दो सेट ले लेते हैं, दो सेट्स, ठीक है, में कार्तीय गुणन, ठीक है, दो सेट में कार्तीय गुणन की बात करें हम, तो कार्तीय गुणन a, b, जैसे a, b ले लेते हैं, कार्तीय गुणन a, b हो, ठीक है। तो क्रमिक युग्म उसका युग्म जो है a, b छोटा में रखते हैं, सेट क्रमिक a, b का समुच्चय, तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणन a और b है और a, b है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a जो है बिलोंग्स टू a, यानी a बिलोंग करेगा पहले से, और b जो है बिलोंग करेगा किससे, b से। a बिलोंग करेगा a से और b बिलोंग करेगा किससे, b से, ठीक है। समझे? अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे a क्रॉस b, क्या कहेंगे, a क्रॉस b, बस ये क्या गुणा है, a क्रॉस b। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते, इसको पढ़ेंगे a, यानी इसको पढ़ा जाता है a गुणे b नहीं, a क्रॉस b पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, a क्रॉस b पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट a है, जैसे 2, 4 ले लिए, अब कोई सेट b ले लेते हैं, ठीक है ना, 3, 2, 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, a क्रॉस b निकालते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये बनेगा क्या, 2 का पहले होगा 3 से, तो 2, 3 एक सेट बनेगा, फिर 2 का होगा 2 से, तो 2, 2 एक सेट बनेगा, फिर 2 का होगा 1 से, तो 2, 1 एक सेट बनेगा, फिर 4 के करेंगे 3 से, तो 4, 3 एक सेट बनेगा, फिर 4 के करेंगे 2 से, तो 4, 2 एक सेट बनेगा, फिर 4 को करेंगे 1 से, तो एक सेट बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हमारा निकल गया a क्रॉस b, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और बातें, नोट्स, कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए a भी कोई सेट नहीं है, याद रखिएगा, हम कहते हैं ना a, b बोल रहे हैं सेट, ये सेट नहीं है, याद रखिएगा, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। भाई सेट नहीं है तो क्या है, तो a क्रॉस b, देखिए ये सेट नहीं है, तो a क्रॉस b जो है ये एक अव्यय है, एक अव्यय है, अव्यय का मतलब मेंबर है, a क्रॉस b क्या है, मेंबर है, ये गुणा नहीं है, ये क्या है, मेंबर है, मतलब ये
ए कामा बी जो है ना, ये ए क्रॉस बी का मेंबर है। समझ में आ रहा है कि ए कामा बी ए क्रॉस बी का एक मेंबर है, सेट नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, एक मेंबर है। कहाँ पर भाई, तो देखिए यहाँ पर देखिए ना, 2,3, 2,3 क्या है, सेट नहीं है, ये ए क्रॉस बी का एक मेंबर है। ये जितने भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ए क्रॉस बी के मेंबर है, सेट नहीं है। समझे, आगे बताते हैं हम लोग। देखिए यदि हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, तो हम कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के जो मेंबर है वो अलग होंगे और बी क्रॉस ए के मेंबर जो है अलग होंगे। तब जब दोनों का मेंबर अलग है तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है, बात है ना कि जब दोनों का मेंबर अलग है तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा, राइट। और कुछ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं ए क्रॉस बी अक्रॉस सी, ठीक है ना। तो क्या इसमें ए कमा बी कमा सी इज बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए जो है मेंबर है किसके, देखिए ए क्रॉस सी है ना, तो ए जो मेंबर होगा वो ए का मेंबर होगा, बी का मेंबर होगा और सी जो है सी का मेंबर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और सी बिलोंग्स टू सी का मेंबर है, ठीक है ना। यानी किसी भी तीन सेट हो, 3 क्रॉस हो तो वह उसके मेंबर भी आपस में उसके सदस्य बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कार्तीय तल में गुणन में अवयवों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कार्तीय तल में अवयवों की संख्या, अवयवों का मतलब ना मेंबर, अवयवों का मतलब क्या होता है, मेंबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम ले लेते हैं एन इंटू ए क्रॉस बी, यदि जब आपको ऐसा दिया गया रहे तो इस अवस्था में होगा आपका एन ए क्रॉस एन बी, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कब, मेंबर निकालने के लिए, ठीक है ना। एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी, आ समझ में। चलिए तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि 2 समुच्चय आपको दे दिया जाए, ठीक है ना, हेडिंग बना लेते हैं। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन आलेख, कार्तीय गुणन का आलेख, कार्तीय गुणन का आलेख, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हम कार्तीय गुणन कर रहे हैं यदि उसका आलेख प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है आलेख प्राप्त करना। इसके लिए हम 2 सेट मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सेट ए इक्वल टू 1 2 3, कोई भी एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। और सेट बी इक्वल टू ए कमा बी, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये पहले वाले, ध्यान दीजिए क्रॉस निकालने के लिए ये पहले वाले का ए से करेंगे, पहले वाले का होगा ए से, होगा ना। तो 1 कमा ए कॉमा, ठीक है, फिर 1 का ही करेंगे किससे, बी से, तो क्या होगा 1 कमा बी, होगा ना। अब हम करेंगे 2 का, इसी तरह 2 का भी करेंगे, इसे 2 का करेंगे ए से, ठीक है, तब बनेगा हमारा से 2 कमा ए, फिर इसी तरह इससे करेंगे तो 2 कमा बी,
फिर इसी तरह 3 से करेंगे तो बनेगा 3 कमा ए, ठीक है, फिर 3 कमा बी हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, तो ध्यान समझिएगा आप लोग कि 2 सेट हमारे पास है, ठीक है ना। एक सेट में है 1 2 3, एक सेट में है ए बी, एक सेट में है 1 2 3, एक सेट में है ए बी, राइट। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक यहां पर है, एक का रिलेशन है ए से, तो एक का रिलेशन बनाएंगे हम ए से, राइट। और एक का ही रिलेशन है बी से, तो एक के रिलेशन बनेगा किससे, बी से बनेगा ना। अब दूसरे केस में बात किया जाए तो 2 का रिलेशन है ए से, 2 का जो रिलेशन है वो किससे है, ए से, और 2 का ही रिलेशन है बी से, ठीक है। अब तीसरे केस की बात किया जाए तो 3 का रिलेशन है ए से, 3 का रिलेशन किससे है, ए से, तो 3 का रिलेशन बनाएंगे हम लोग ए से, राइट। और 3 का ही रिलेशन है बी से, ठीक है ना। कैसे बना, तो ये तीनों एक पॉइंट पर मिला और ये भी तीनों आपका एक पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि 1 2 3 का रिलेशन ए से है और 1 2 3 का रिलेशन किससे है, बी से, ठीक है ना। तो इस तरह हम ए क्रॉस बी का डायग्राम दे सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं ए क्रॉस बी का, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ए क्रॉस बी तो समझ गए, और छोटा छोटा कुछ है जिसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चलेंगे सब। अब हम लोग बात करें कि कुछ परिमेय, कार्तीय गुणन से संबंधित कुछ परिमेय, ठीक है। परिमेय, ठीक है ना, कार्तीय गुणन से संबंधित ध्यान दीजिएगा। तो पहला परिमेय हम लिखते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ समुच्चय है, 3 समुच्चय है, हाँ लेट 3 समुच्चय है, सेट्स ए बी सी, ए बी सी 3 सेट है, ठीक है ना। उसके लिए नंबर 1 परिमेय कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी रहेगा तो होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी होगा, है ना। अब देखिए ये तो परिमेय आपने देख लिया कि ये परिमेय है, चलिए ये तो आपका परिमेय है, राइट। अब इसको प्रमाणित कैसे करें, सिद्ध कैसे करें कि भाई इसे होगा, तो प्रमाणित करने से पहले कुछ और बातें, ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रमाणित करेंगे। कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं प्रमाणित करने से पहले, थोड़ा सा यहाँ पर हम गैप देते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन और यूनियन की कुछ बातें हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन और यूनियन, सबसे पहले हम यूनियन की बात करेंगे, ठीक है ना। यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए आप लोग ने ना इसे सेट वाले चैप्टर में पीछे पढ़े होंगे कि यूनियन क्या होता है और सेट क्या होता है। हम बात करें यूनियन क्या होता है और सेट क्या होता है, देखिए इसको हम थ्योरी से नहीं समझाएंगे, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 सेट है, ठीक है ना, एक सेट में है ए बी सी, ठीक है, और एक और सेट ले लेते हैं सेट बी, जिसमें हम मेंबर रखते हैं ए बी डी, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, यूनियन, ठीक है। अब इसका यूनियन क्या होगा, यानी हमें निकालना है कि ए यूनियन
बी। अब याद रखिएगा ये जो होता है ना आपका यूनियन का सिंबल होता है, या यूनियन का सिंबल है, यूनियन का सिंबल है, इसको यूनियन कहते हैं। ये यूनियन का सिंबल है, इसको यूनियन बोलते हैं। तो मान लीजिए हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो यूनियन का अर्थ होता है, यूनियन का मतलब होता है, ठीक है, कि यूनियन में क्या, यूनियन में ग्रुप, एक मेल, ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब अर्थ होता है कि दोनों सेट में कॉमन मेंबर के साथ अतिरिक्त मेंबर, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि दोनों सेट के जो सम्मिलन रहेगा, यूनियन के हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेट्स के सभी अवयवों का, सभी अवयवों का, यानी अवयव माने मेंबर, अवयवों का यूनियन, दोनों सेट के सभी अवयवों का यूनियन। अब देखिए सेट ए में है ए बी सी, पहले सेट ए को लिखेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए ए बी सी लिख लिया ना। अब इसमें ए है बी है, तो इसमें भी तो ए है बी है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाता, सेट में कोई भी मेंबर दो बार नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ए और बी इसमें से खत्म होगा, बचा डी, डी दो बार नहीं है तो एक हो जाएगा डी, ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं यूनियन का। मान लीजिए सेट ऑफ लिख दिए हम ए बराबर 1 2 3 और बी लिखते हैं हम सेट बी बराबर 1 5 3, ठीक है। अब निकालते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के मान 1 है, 2 है, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 और 3 यहाँ पहले से उपलब्ध है, इसलिए एक खत्म होगा, हो जाएगा कितना 5। ये आपका यूनियन होता है। चलिए यूनियन में ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपका। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करें तो देखिए इंटरसेक्शन के सबसे पहले तो सिंबल होता है आपका इस तरह उल्टा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, सिंबल होता है इसका। अब ये होता क्या, इंटरसेक्शन क्या है, तो दोनों सेट्स में उभयनिष्ठ मेंबर यानी अव्यय, दोनों सेट में उभयनिष्ठ अव्यय इंटरसेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए क्या हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसमें ए बी है, एक सेट बी है जिसमें ए डी है। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होगा ना, जो दोनों में रहेगा, बस वही मेंबर होगा, अतिरिक्त वाले मेंबर नहीं होगा। तो दोनों में है ए, है ना, तो दोनों में ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, राइट है समझ में। एग्जांपल एक और देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम लिखे सेट ए बराबर 1 5 7, ठीक है ना। एक सेट बी लिखते हैं जिसमें 4 5 7 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें 5 है ना, इसमें 7 है, और इसमें भी 5 है 7 है, इसके अलावा कोई भी मेंबर मैच नहीं कर रहा है, यानी 5 और 7 इसका इंटरसेक्शन फेयर में हो जाएगा, राइट समझ में आ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर, ठीक है। तो टॉपिक से इसको प्रमाणित करना है कि ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी। देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करने के लिए मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट दे, ठीक है, एक्स कमा वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पूरे को हम मान लिए किसके, एक्स और वाई के मेंबर, ठीक है ना, मान लिए। अब जब इसको मेंबर माने हैं, ध्यान दीजिए, जब इसको मेंबर माने हैं तो एक्स का मेंबर ये हो जाएगा और वाई का मेंबर ये हो जाएगा, होगा ना, हाँ, दोनों का मेंबर ये आपका हो जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्स का मेंबर आपको समझ में आ गया, एक्स का मेंबर, तो एक्स इज बिलोंग्स टू, मतलब मेंबर है तो एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और बात करेंगे वाई, तो वाई इज बिलोंग्स टू ए, वाई इज बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, है ना, वाई इज बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, हो जाएगा कि एक्स इंटरसेक्शन ए है तो वाई इज बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम प्लस वाई एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, और वाई बिलोंग्स टू सी, दोनों का मेंबर है, वाई बी और सी दोनों का मेंबर है। इंटरसेक्शन मेन होता है, जो दोनों का मेंबर होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो वाई जो है बी का भी मेंबर है, वाई जो है सी का भी मेंबर है ना, वाई ई का भी बी का मेंबर है, वाई जो है सी का भी मेंबर है, राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अर्थात हम कहेंगे, देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स जो है ए का मेंबर है, ठीक है, वाई जो है बी का मेंबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए का मेंबर, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू सी, मैंने एक्स इन दोनों में, ध्यान दीजिएगा, एक्स इन दोनों में, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं नहीं तो गड़बड़ होने लगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, एक्स ए इन दोनों का मेंबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एम प्लस वाई एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तथा एक्स ही इसका भी मेंबर है, तो एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू सी, ठीक है, माने एक्स ऐसे समझिए ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स सदस्य ए का, वाई सदस्य बी का, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स सदस्य है ए का, वाई सदस्य है बी का, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का वाई सदस्य है ए क्रॉस बी का, माने ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं तो ए और बी आएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, वाई बिलोंग्स टू सी है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी होगा। अब देखिए एक्स का वाई जो है ए क्रॉस बी का भी मेंबर है, एक्स का वाई जो है ए क्रॉस सी का भी मेंबर है, दोनों का मेंबर है ना, तो दोनों में से एक्स का वाई को हम निकालते हैं, दोनों का मेंबर है तो भाई आ जाओ इधर अलग, तो एक्स का वाई इज बिलोंग्स टू, ठीक है, ए क्रॉस बी, एक्स का वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटर, देखिए दोनों का मेंबर है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है उभयनिष्ठ कॉमन, तो इसमें से बाहर निकाले तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, आएगी नहीं समझ में, यानी दोनों का मेंबर है तो दोनों में से बाहर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, राइट, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले फार्मूला पे, यानी इस तरह हम ये फार्मूला को यहाँ प्रमाणित कर दिए, हो गया प्रूफ्ड, फार्मूला भी हम
प्रमाणित करा दिए। ठीक है ना। अब दूसरे वाले फार्मूला को देखते हैं। यहाँ पर ये बीच में आप लोगों का टॉपिक आ गया था। ठीक है, ये यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक, पिछले चैप्टर का थ्योरी है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले फार्मूला का। ठीक है ना, दूसरे वाले फार्मूला। तो दूसरे वाला फार्मूला है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी, इसको प्रमाणित करना है। ठीक है ना, चलिए इसको प्रमाणित करते हैं। चलिए इसको भी मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेट दी x, y इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। x, y को मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो हो गया हमारा। मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि x जो है बिलोंग्स करेगा ए से, y बिलोंग्स करेगा इससे। तो हम लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू ए कॉमा y इज बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x इज प्लस भाई x इज बिलोंग्स टू ए कॉमा y बिलोंग्स टू बी तथा y बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अर्थात सेम प्रोसेस करेंगे, इससे अंदर जाएगा तो हो जाएगा x इज बिलोंग्स टू ए कॉमा y इज बिलोंग्स टू बी। इसी प्रकार कि x इज बिलोंग्स टू ए कॉमा y इज बिलोंग्स टू सी। ठीक है, हो गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि x, y, यहाँ पर x, y ए क्रॉस बी का सेट है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। उसी तरह तथा x, y ए क्रॉस सी का सदस्य, ए क्रॉस सी का सदस्य। अब दोनों में से हम x, y निकालेंगे। ठीक है, तो इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी हो जाएगा। राइट, अब ये जो है ना, इसको तो हम माने हैं ना, यहाँ पर ऊपर वाले में शायद छोड़ दिए थे, यहीं तक बनाकर एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा। किसको माने हैं कि y इज बिलोंग्स टू यहाँ पर माने है ना कि सॉरी यहाँ पर है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसका जो मान होगा ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। हो गया प्रूफ। ठीक है, असल में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो परिमेय है, परिमेय नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा ये। इसमें ना है ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी प्रमाणित कर देते हैं कि कैसे होगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए भी हम मानेंगे लेट दी x, y इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है ना, इसको ये वाला को LHS को x, y मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस होगा, यानी x इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तथा y इज बिलोंग्स टू b माइनस सी, हो जाएगा ना, y इज बिलोंग्स टू b माइनस सी। यहाँ पर y इज बिलोंग्स टू b माइनस सी हो जाएगा। राइट, आगे
अब ले लेते हैं हम लोग x। देखिए x इज बिलोंग्स टू a है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा y इज बिलोंग्स टू b, और y इज बिलोंग्स टू b होगा, ये हमें माइनस है ना, तो y इज बिलोंग्स टू तथा y इज नॉट बिलोंग्स टू c, नॉट बिलोंग्स टू इस तरह काट देते हैं, हो जाएगा c, ठीक है ना। यानी b माइनस सी है, तो देखिए ये कहीं ना होगा, y तो b का मेंबर होगा लेकिन y जो है c का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो x इज बिलोंग्स टू a है और y इज बिलोंग्स टू c, यानी x सदस्य है a के, ठीक है, और y सदस्य है b के, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, है सदस्य, ठीक, तथा x तो सदस्य है a के लेकिन y सदस्य नहीं है c के, यानी जो है पर सॉरी उल्टा यहाँ पर बोलेंगे c सदस्य नहीं है y के, राइट, समझे। तो इस केस में हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों में x कमा y, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि x कमा y इज बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ x कमा y इज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c, यानी x कमा y a क्रॉस c के बिलोंग नहीं करेगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि x कमा y दोनों में से निकालेंगे, तो x कमा y इज बिलोंग्स टू, x कमा y इज बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x कमा y इज बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक है ना। यानी नहीं होगा तभी तो माइनस होगा, देखिए यहाँ पर जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो माइनस होगा, बिलोंग करेगा तो माइनस नहीं होगा, यानी बिलोंग नहीं कर रहा है यानी कि माइनस होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं भाई कि x कमा y को तो माने हैं ना, x कमा y को माने हैं a क्रॉस b माइनस c, माने बराबर a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c हो जाएगा, a क्रॉस b माइनस हो जाएगा a क्रॉस c हो जाएगा, ठीक है ना, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c हो जाएगा, राइट। यानी इस आधार पर हम लोग ये फार्मूला को प्रमाणित करती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ना इस फार्मूला का रूप कि a क्रॉस b, चलिए वाला फार्मूला हो गया प्रमाणित ना, चलिए यहाँ तक काफ़ी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक, जैसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पहला हम मानते हैं a सेट ऑफ 1, 2, और एक और सेट लेते हैं b जिसका मेंबर मानते हैं 3, 4, 5, ठीक है ना। सबसे पहले आपको हम बताते हैं a क्रॉस b निकालने, a क्रॉस b निकालते हैं, फिर b क्रॉस a निकालेंगे, ठीक है ना, a क्रॉस b क्रॉस a। तो a क्रॉस b में, तो देखिए a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b में, तो a क्रॉस b में सबसे पहले हम निकालते हैं 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाले मेंबर की बात करें हम लोग तो 1 से 4 में हो जाएगा, 1, 4, ठीक है। फिर 1 से इससे बात करेंगे तो 1 से 5 में होगा, तो पेयर ऑफ 1, 5, ठीक है। फिर 2 से गुना करें तो 2, 3 हो जाएगा, 2, 3, ठीक है। फिर 2, 4, ठीक है। फिर 2, 5 1, ये a क्रॉस b हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें b क्रॉस a के, b क्रॉस a के, b क्रॉस a की बात करें तो b और a का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो b a का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b का मान हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है, क्रॉस 1, 2 है ना। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई यानी क्रॉस निकालेंगे तो हो जाएगा पेयर ऑफ 3, 1, 3, 3 का 1, फिर 3 से 2 में 3 का 2, ठीक है ना। फिर पेयर निकालेंगे 4 का 1, ठीक है, फिर 4 का 2, फिर इसका पेयर 5 से करेंगे तो 5 का 1, फिर हो जाएगा 5 का 2, राइट। ये आपका b क्रॉस a हो जाएगा, b क्रॉस a हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया। अब इसी तरह मैं आपको कहूँ कि इसी क्वेश्चन में
एक क्रॉस ए निकालना है, ए ट्रिपल क्रॉस निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ए का 3 बार गुणा करके पड़ा है ना। ये क्या है, सेट है मेरा 1,2, ऊपर लिखे क्रॉस फिर 1,2 क्रॉस 1,2, ठीक है, हो जाएगा। तो जब 3 क्रॉस हम करेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे निकलेगा, एक 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 तीनों का मेंबर होगा ना, तो हो जाएगा 1 1 1 तीनों का, ठीक है। फिर कोमा दूसरे वाले पेयर लिखेंगे तो इन दोनों का एक एक रहेगा, पहला मेंबर, ठीक है ना, और इसका दूसरा मेंबर लेंगे, इन दोनों का पहला मेंबर इसका दूसरा मेंबर लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तो पहले का पहला मेंबर 1 से 3 3 बनेगा, दूसरे का दूसरा मेंबर और इसका पहला मेंबर लेंगे, ठीक है ना। फिर पहले का पहला मेंबर, दूसरे का दूसरा मेंबर और तीसरे का भी दूसरा मेंबर लेंगे, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। और अगला में बनाएंगे, पहले का बन गया, अब पहले से अब नहीं बनेगा, तो पहले का दूसरा मेंबर लेंगे, तो इन दोनों का एक एक मेंबर लेंगे, दूसरा का एक एक मेंबर लेंगे, तो 1 1 होगा, राइट। और अगला में बात करें हम लोग, तो दूसरे का दूसरा मेंबर लेंगे, पहले का तो दूसरा मेंबर रहेगा और दूसरा का इस बार पहला मेंबर लेंगे, ठीक है ना, तो इसका दूसरा मेंबर लेंगे, ठीक है, बन गया। इसके बाद हम लोग अगला पेयर बनाएंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला का तो वही मेंबर रहेगा, पहला मेंबर लेंगे, और दूसरा का बात करेंगे तो दूसरा का भी दूसरा मेंबर लेंगे तो इसका पहला मेंबर लेंगे, राइट। एक और पेयर बनेगा, इसका हम लेंगे 2 फिर 2 और फिर 2, तीनों का 2 2 मेंबर लेंगे, बन गया। आया समझ में कैसे बना, समझ में आया कि नहीं। देखिए पहले हम पहला का एक 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 तीनों का मेंबर ले लिए, ठीक है ना, फिर पहला और दूसरा लिए, ठीक है, और तीसरा लिए, ठीक है, फिर पहला पहला हो गया है, पहला दूसरा लिए तो इसका पहला लिए, फिर पहला दूसरा लिए तो इसका दूसरा ले लिए, ठीक है, फिर एक इसमें लिए, ठीक है, इसका पहला लिए, अभी तो इसका बन गया ना, 1 से तो सारा मेंबर बन गया, 1 से 4 बन गया, फिर दूसरे भी तो 4 बनेगा, तो देखिए 1 से इससे 4 मेंबर बनेंगे और इससे आपका इससे 4 मेंबर और इससे 4 मेंबर बनेंगे, 8 मेंबर बनेंगे, ठीक है ना, है ऐसे ही मेंबरों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना, समझ में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेपर थोड़ा सा इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस निकालते हैं 3 बार, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन को बदल देते हैं, हम ले लेते हैं मेंबर ऑफ 2 5, फिर इसका भी क्रॉस 2 5 क्रॉस 2 5, ठीक है ना। चलिए इसका निकालते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। देखिए पहले तो तीनों का पहला पहला मेंबर हम ले लेंगे, 2 2 2, राइट। अब इसका पहला पहला दोनों को लेंगे 2 2, तो इसका तीसरा मेंबर लेंगे 5, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ये तो हो गया। अब इसका हम पहला मेंबर 2 लिए इसमें से, तो अब इसका दूसरा मेंबर नहीं, पहला मेंबर नहीं, दूसरा मेंबर लेंगे 5, और इसका कि कौन सा लेंगे, पहला मेंबर 2, ठीक है। अब फिर हम पहला इसका 2 लिए, तो इसका जो है ना हम कितना कौन सा मेंबर लेंगे, दूसरा मेंबर ही लेंगे 5, इसमें 2 लिए थे, अब इसमें 5 लेंगे, 4 बन गया ना। अब इससे 4 बनाएंगे, ये 2 से 4 बन गया, 5 से 4 बनाएंगे, तो 5 पहला में ले लेंगे, 5 2 2 हो गया। फिर इसमें से 5 मेंबर लेंगे, तो इसका पहला लेंगे 5 2, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा मेंबर, ठीक है ना। ये 2 नहीं लेंगे, अब 5 लेंगे, 2 हो गया ना, 5 लेंगे, ठीक है ना। अब इसका बात करेंगे, तो देखिए इसमें पहला मेंबर 5 लिए, तब इसमें 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है ना, 5 लेंगे, ठीक है ना, 5 लेंगे, और इसका जो पहला मेंबर लेंगे 2, ठीक है। एक और बनेगा,
इसमें से लेंगे 5, इसमें से लेंगे 5 और इसका लेंगे 5, बन गया हमारा ये ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, यानी ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है ना। 2-4 प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब हम लोग चलते हैं प्रश्न वाली में। पहला है हम लोग का, चलिए देते हैं ए इक्वल टू 2 4, ए क्रॉस ए निकालिएगा, ठीक है ना। एक देते हैं बी इक्वल टू 1, 2, बीच में देते हैं बी क्रॉस बी निकालिएगा, 4 क्रॉस कीजिएगा, ठीक है ना, राइट। 4 का भी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट मार दीजिएगा, बता देंगे। 2 इसे ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन से ए क्रॉस बी निकाल दीजिएगा, ठीक है, और इसी क्वेश्चन का बी क्रॉस ए निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो हो गया क्लियर। अब हम बात करें इसी क्वेश्चन में आप लोग ए यूनियन बी निकालिएगा, ठीक है, और इसी क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन ए निकालिएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं सेट्स x माइनस 5 कमा y माइनस 1/3, ठीक है ना, 2 यहाँ पर हम सेट दे दिए, ठीक है, ये मेंबर हो गया, बराबर है 4, 2/3, ठीक है। तो इस वाले में आपको x निकालना है, y निकालना है। देखिए आइए बताए, अभी आपको बताइए इक्वल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये x ले इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है, यानी x माइनस 5 इक्वल 4 और y माइनस 1/3 इक्वल 2/3 हो जाएगा, होगा ना। तो x इक्वल -5 इधर है तो +5, यानी 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x का मान 9 हो गया, ठीक है। अब बात करें y का मान, तो 2/3 इधर माइनस में तो जाएगा प्लस में 1/3, है ना, यानी y का मान हो जाएगा 3/3, कटेगा तो 1 बचेगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, y का मान, ठीक है। तो इक्वल सेट के क्वेश्चन हम इसी तरह बनाएंगे, राइट। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चैप्टर्स जो है 2.1 इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि a इक्वल 1 2 3, ए सेट ऑफ 1 2 3 और b जो है सेट ऑफ 5 7 है, राइट। तो इसको क्या करना है ना, नंबर 1 आलेख बनाना है, इसके आलेख बनाना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका a क्रॉस b, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका b क्रॉस b, ठीक है ना। इसका ग्राफ आपको खींचना है, a क्रॉस b और b क्रॉस b का ग्राफ खींचना है, ठीक है ना, a क्रॉस b क्रॉस b। ओके, तो चलिए सबसे पहले पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर a क्रॉस b का, ठीक है। तो जब हम पहला क्वेश्चन a क्रॉस b लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते, देखिए तो इसका कैसे बनेगा, 1 का पेयर बनेगा 5 से, तो 1, 5 बनेगा ऑर्डर पेयर, फिर 1 का पेयर बनेगा 7 से, तो 1, 7 बनेगा, राइट। फिर 2 का पेयर बनेगा 5 से, तो 2, 5 बनेगा, फिर 2 का पेयर बनेगा 7 से, तो 2, 7 बनेगा, राइट। 3 का पेयर बनेगा 5 से, तो 3, 5 बनेगा, और 3 का पेयर बनेगा 7 से, तो 3, 7 बनेगा, है ना, बन गए सारे पेयर, 1 का बन गया 2, 2 का 2, 3 का 3 बन गया। चलिए अब इसका हम डायग्राम खींचते हैं, पहला क्वेश्चन पहले बना लें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम।
ए वाले में क्या क्या पेयर है? ए वाले में 1 2 3, ए वाले में है 1 2 3, और बी वाले में आपका है 5 7, 5 है 7 है ना। ए का पेयर बनेगा 1 5 से, तो एक का पेयर बन गया 5 से, ठीक है। और एक का ही पेयर बनेगा 7 से, एक का पेयर बन गया 7 से। 2 का पेयर बनेगा 5 से, तो 2 का पेयर बना 5 से, ठीक है। और 2 का ही पेयर बनेगा 7 से, तो ये 2 का पेयर बना 7 से, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा 5 से, 3 का पेयर बना 5 से, ठीक है ना। और 3 का ही पेयर बनेगा 7 से, ठीक है ना। तो इसका हम ग्राफ दे दिए, आलेख दे दिए, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है बी क्रॉस बी, दूसरे वाले क्वेश्चन में कि बी क्रॉस बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। भाई देखिए बी का मान है 5,7, तो सेटअप 5,7 क्रॉस सेटअप 5,7 निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। 5,5, ठीक है। फिर 5,7, फिर 7,5, फिर 7,7, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। तो यह हो जाएगा 5 7, ये भी है 5 7, क्योंकि बी और बी का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 5 का 5 से, 5 का 7 से, ठीक है। फिर 7 का 5 से, फिर 7 का 7 से, बन गया। आज समझ में? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का, ठीक है। जितना भी जेई नीट है, जेई में सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट के लिए नहीं है, नीट में बायोलॉजी रहता है। क्लियर हो गया ना ये। अब देखिए इसका जो एक्सरसाइज है 2.1, उसे हम एक नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सरसाइज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।